समय था। घने जंगल के बीचों बीच एक लड़का खून से सना हुआ भाग रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। और तभी पीछे से किसी की भारी आवाज आई। खजाना किसी इंसान के लिए नहीं था। अगले ही पल जंगल में उसकी डरावनी चीख गूंज उठी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर उस जंगल में ऐसा क्या था? 5 दोस्त अंदर गए थे, लेकिन वापस सिर्फ एक ही क्यों लौटा? और जो लौटा वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भीमरपुर में 5 बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। अर्जुन, कबीर, समीर, रोहन और विक्रम। पांचों बचपन से साथ थे, लेकिन उनकी जिंदगी गरीबी में गुजर रही थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था। लोग उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन उसने गांव वालों से सिर्फ एक बात कही, काले जंगल के अंदर राजा वीरेंद्र का खजाना छिपा है। ये सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई, क्योंकि राजा वीरेंद्र का नाम गांव में डर के साथ लिया जाता था। कहा जाता था, सैकड़ों साल पहले राजा ने अपना खजाना जंगल के अंदर छिपा दिया था, लेकिन जो भी उसे ढूंढने गया वो कभी वापस नहीं आया। पहला सस्पेंस बिल्ड। रात को पांचों दोस्त अर्जुन के घर मिले। कबीर बोला, अगर खजाना मिल गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। विक्रम थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन लोग कहते हैं वो जंगल शापित है। अर्जुन हंस पड़ा, डरपोक मत बन, ये सब कहानियां हैं। आखिरकार पांचों ने फैसला कर लिया, अगली सुबह वे जंगल में जाएंगे। जंगल का सफर। सुबह होते ही पांचों दोस्त बैग लेकर निकल पड़े। जंगल जितना बाहर से शांत दिखता था, अंदर से उतना ही खौफनाक था। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब आवाजें और चारों तरफ सन्नाटा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, जो खजाने को ढूंढेगा वो अपनी मौत खुद चुनेगा। हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन अर्जुन नहीं माना। इतना दूर आ गए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। पहला डरावना हादसा। जैसे जैसे रात होने लगी, जंगल और डरावना होता गया। अचानक रोहन चीखा, वो देखो। सबने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साया पेड़ों के बीच खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी, और अगले ही पल वो गायब हो गया। विक्रम कांपने लगा। मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन तभी उन्हें जमीन के नीचे एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर राजा वीरेंद्र का निशान बना था। अर्जुन की आंखें चमक उठी, खजाना यही है। दरवाजा खोलते ही नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। अंदर पूरा अंधेरा था। पांचों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। कुछ लोग सोने के ढेर के सामने मरे पड़े थे। तस्वीर के नीचे एक ही लाइन लिखी थी, लालच मौत है। अचानक पीछे से जोर की आवाज आई। धड़ाम। दरवाजा बंद हो चुका था। अब वे अंदर फंस चुके थे। पहला दोस्त गायब। सभी घबरा गए। तभी समीर बोला, कोई हमारे पीछे चल रहा है। धीरे धीरे कदमों की आवाज पास आने लगी। टक टक टक। अचानक सारी मशालें बुझ गईं और अंधेरे में समीर की चीख गूंजी, बचाओ, आहा। जब मशाल दोबारा जली, समीर गायब था। सिर्फ जमीन पर खून पड़ा था। डर बढ़ता है। अब सभी बुरी तरह डर चुके थे, लेकिन अर्जुन अभी भी खजाने के पीछे पागल था। कुछ देर बाद उन्हें सोने से भरा एक विशाल कमरा मिला। सोना, हीरे, जवाहरात, इतना खजाना कि उनकी आंखें खुली रह गईं। कबीर खुशी से चिल्लाया, हम अमीर बन गए। कमरे के बीच रखी राजा की मूर्ति की आंखें लाल चमकने लगी और भारी आवाज गूंजी, खजाने को छूने वाला जिंदा नहीं जाएगा। असली हॉरर शुरू। अचानक जमीन हिलने लगी, दीवारों से खून बहने लगा
और कमरे में दर्जनों डरावनी आवाजें गूंजने लगी। रोहन डर के मारे भागा, लेकिन अगले ही पल छत से निकले लोहे के भाले उसके शरीर के आर पार हो गए। उसकी चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। अब सिर्फ 3 दोस्त बचे थे। बड़ा ट्विस्ट, विक्रम रोने लगा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी कबीर बोला, 1 मिनट, नक्शे में लिखा था खजाने का असली रास्ता मूर्ति के पीछे है। अर्जुन और कबीर मूर्ति के पास गए। जैसे ही उन्होंने मूर्ति हटाई, एक गुप्त कमरा खुल गया, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे में इंसानों के कंकाल पड़े थे और दीवार पर लिखा था, राजा ने खजाने की रक्षा के लिए शैतानी शक्तियों से सौदा किया था। अचानक कबीर की आंखें बदलने लगीं। उसका चेहरा अजीब हो गया। वो जोर जोर से हंसने लगा। अब कोई वापस नहीं जाएगा। अर्जुन डर गया, कबीर तुम्हें क्या हुआ? लेकिन वो कबीर नहीं था। उसके शरीर पर किसी और का कब्जा हो चुका था। कबीर ने विक्रम पर हमला कर दिया। विक्रम भागने लगा, लेकिन अंधेरे में कोई चीज उसे घसीट कर ले गई। उसकी चीख धीरे धीरे बंद हो गई। अब सिर्फ अर्जुन बचा था। पूरे तहखाने में डरावनी हंसी गूंज रही थी। अर्जुन जान बचाकर भागा। पीछे कबीर उसका पीछा कर रहा था। अचानक उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। वो पूरी ताकत से भागा और किसी तरह जंगल से बाहर निकल आया। अगले दिन गांव वालों ने अर्जुन को जंगल के बाहर बेहोश पाया। जब उसे होश आया, बाकी 4 कहां हैं? अर्जुन कांपते हुए बोला, वो सब मर गए। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब गांव के एक बूढ़े आदमी ने अर्जुन की आंखों में देखा और डरते हुए पीछे हट गया, क्योंकि अर्जुन की आंखें ठीक वैसी ही लाल चमक रही थीं जैसी उस तहखाने में कबीर की थीं। उस रात गांव के बाहर वाले जंगल से फिर वही आवाज आई, खजाना अभी भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है।